नरेशन का अर्थ होता है कथन। हिंदी में नैरेट का मतलब होता है NARRATE। नैरेट की मीन्स सुनाना। कोई कथन कहानी आप सुनते रहे होंगे ना कि एक राजा था, राजा के 4 रानियां थी, इतने पुत्र थे, तमाम प्रकार ये सब। तो नैरेट का नाउन है नरेशन, और नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट होता है। एक होता है प्रत्यक्ष वाक्य रचना और एक होती है अप्रत्यक्ष वाक्य रचना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो बहुत आसान है, कामा विद इन्वर्टेड कामा में करके बना देते हैं। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, है बच्चे ठीक से बैठो, जल्दी बैठो। तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन चेंज का ध्यान देना पड़ेगा। आप ओरली में आपको सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए, उसके बाद में लिख रहा हूं। नरेशन में जब डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे ही सेड टू मी, some of the students, only 2 or 3 students, only counted few, they are causing disturbance to others' attention also. एक हरकत करता है ना, औरों का ध्यान भंग होता है। तो ध्यान नहीं देना हो तो चुपचाप बैठो, लेकिन जो ध्यान दे रहे हैं उनका ध्यान भंग न करें प्लीज, क्योंकि एक जीवन का निर्माण हो रहा है। मात्र पढ़ा ही नहीं रहा हो, आई एम जस्ट फ्रेमिंग अ लाइफ विच कैन सर्वाइव वेल ऑन दिस प्लैनेट, but you are not understanding the gist and importance of that. डायरेक्ट में जैसे एग्जाम्पल, he said to me, he said to me, कामा विद इन्वर्टेड कामा में, I teach you daily in the class. तो he said to me, this is called reporting verb. इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। कामा विद इन्वर्टेड कामा में जो वाक्य लिखते हैं, आई टीच यू डेली इन द क्लास, दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच। कही गई बात और कहने वाली क्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच जो कही गई बात, ये दोनों वाक्य हो गए, ये डायरेक्ट है। जब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कनेक्टर, कनेक्टिव लगता है, जैसे दैट, इंट्रोगेटिव में इफ लग जाता है, इंपरेटिव में टू लगता है। तो पहले इसको समझ लीजिए आप, अफर्मेटिव का जो भी है समझ। तो ऐसे वाक्य को कनेक्ट करने में प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्रिया भी बदलती है रिपोर्टेड स्पीच की। जैसे मान लीजिए एक दृष्टांत जैसे अभी मैंने दिया, डायरेक्ट he said to me, comma, comma में, I teach you daily। मात्र इस छोटे से वाक्य रचना को समझ लेंगे तो बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा। समझिए, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, कहने वाली क्रिया। दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट करने वाली क्रिया। और विद इन इन्वर्टेड कामा में, अलग से देखिए, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, आई टीच यू डेली इन द, मैं आपको कक्षा में प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। अब यहाँ क्रिया बदली नहीं, सेम है वही। यहाँ क्या हो गया? पास्ट है, उसने मुझसे कहा, और विद इन्वर्टेड कामा में जब आपने किया तो क्रिया समान लेने, आई टीच यू। जब इसको जोड़ते हैं तो एक सूत्र है प्रोनाउन चेंज का, क्रिया तो बदलती है। सर्वनाम परिवर्तन एक सूत्र है जिसको आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में, या 123/SON। अब ध्यान देना है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं जानते हैं, ठीक है, शांत रहेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो पुनः ध्यान दे। बार बार
रिवीजन की जरूरत पड़ती है, भूलता है आदमी, जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन कर्ता आई और वी होते हैं। आई और वी, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी और अस, पोसेसिव केस माई और आवर। तो अब फर्स्ट पर्सन कर्ता रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम पुरुष का कर्ता या प्रथम पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। गॉट द पॉइंट? माने रिपोर्टेड कही गई बात का प्रथम पुरुष का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार। सेकेंड पर्सन कर्ता आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। माने द्वितीय पुरुष का कर्ता अर्थात यू तुम, ये बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का द्वितीय पुरुष या सेकंड पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन कर्ता ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन माने ही, शी, इट, दे, ऑल दिस subjects who denote third person, they will not change, उनमें परिवर्तन, ये ध्यान देना है एक चीज। अब ये सूत्र सब्जेक्टिव केस में भी लागू होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी लागू होगा और पोसेसिव केस में भी लागू होगा। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, इसमें एडजेक्टिव एडजेक्टाइवल रोल तो पोसेसिव केस का हो जाता है, एडजेक्टिव के सेंस में तो होता ही होता है, लेकिन वो है तो पोसेसिव केस, तो उसका जो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव के अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक, ये तीनों के केस में लागू होगा। ये समझ में आ रहा है इतना सूत्र? अभी इसका परिवर्तन अभी आपको इस ब्लैक बोर्ड पर दिखेगा, फिर मैं वाक्य दूंगा, फिर समझाऊंगा। तो आप देखिए ये तो हो गया। अब ये पास्ट में है, शांत रहो नहीं तो बाहर जाओ। अब ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी उसी के अनुसार पास्ट में हो जाएगी। अगर प्रेजेंट में रहता तो प्रेजेंट में रहती, ऐसा भी होता है। तो अब इसको बदलने का सूत्र देखिए, मैं समझाया, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे और कनेक्ट करेंगे, जैसे आप अगर हिंदी में बोलते हैं, उसने कहा कि मैं अपने गांव जाऊंगा, या उसने कहा कि वह अपने गांव जाएगा। अब देखिए यहाँ सूत्र क्या होगा, जैसे अब सेड टू बदल जाएगा टोल्ड, विल चेंज एज टोल्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो। अच्छा, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, दैट इज कॉल्ड सकर्मक क्रिया। जैसे आई टीच यू, टीच क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। और एक अकर्मक क्रिया होती है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के वो, जैसे गो इज अकर्मक, अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। अब वो के अनुसार, अब मैं बाजार जाता हूं तो बाजार आप दिशा टू लगा, गो टू प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, यहां भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का ध्यान देना। तो शेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड। तो आप जैसे कहें ही, अब इसको बदलना है इनडायरेक्ट, तो ही टोल्ड up to her that told me that। अब आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता अनुसार, क्या हो जाएगा? ही। और पास्ट है तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट पे ही टॉट, और यू है
यू बनेगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू चूंकि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, ये है, तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में तो मीन के अनुसार बदलेगा। तो क्या आ जाएगा? मीन। ऑब्जेक्ट यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का यू है, तो यू तो हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होता है। तो यू बदलेगा किसके अनुसार? मीन के अनुसार। क्या हो जाएगा? It taught me। ये पहला वाक्य आपको समझने का एक आधार है। इसमें कहीं कंफ्यूजन आ रहा है? कोई कंफ्यूजन समझने में? अब मैं एक मॉडल वाक्य आपके लिए दे रहा हूं, जैसे आप बनाइएगा तुरंत। बहुत इजी वाक्य दिया, बनाइए। तो बता दो ना, यही बनाइए। चलिए क्या होगा? He told me that he, अब प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट में है, बदल लगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में he had done। किसने कहा? माई वर्क। माई भी बदलेगा किसके अनुसार? ही के अनुसार, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस के रूप में है, लेकिन यहाँ माई है, तो आई का क्या हो जाएगा? ही का क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस हो जाएगा। He has done his work। तो I hope you are getting the points। 2 or 3 sentences I am again sharing with you as example. After that I shall dictate you some of the sentences. You will have to do yourself. Tell me, where is the stop? Now, देखिए related to pronoun complexities मैं कुछ दिया हूं, आप समझिए। पहला वाक्य कैसे बनता है बताइए, शुरू करें। told him that you को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम के अनुसार। आप पास्ट है तो he had not for them। हाँ, very fine। अस है, अस चेंज अकॉर्डिंग टू them, they, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो them हो जाएगा all them in the function। समझ में आ रहा है ना? Many of the students, if you easily थोड़ा सा 10-5 मिनट का अटेंशन दे लेंगे तो आपके जीवन का बहुत बड़ा। और वाक्य रचना कला रहेगी ना,
तो कभी किताब लिखना हो, कभी कुछ लिखना हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स हर विषय को ठीक से लिख पाओगे। और ये कला नहीं रहेगी तो बहुत बड़े ज्ञान आते हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, अन्य विषयों का। पर दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू राइट एनीथिंग। ओके, सी told यू को बदलेंगे क्या आएगा? Yes, sir. यू बदलेंगे, यू बनेगा आपके कौन सा बदलेगा? Yes, sir. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट वेरी, आज एक चीज और ध्यान देना है। अभी सिंपल कुछ वाक्य प्रेजेंट से जुड़ा हुआ, जैसे वो प्रेजेंट में हो और ये प्रेजेंट में हो तो वहां परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जैसे दे टेल्स मी दैट्स आई शैल टीच यू, तो वहां बदलने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरी चीज है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सच। जैसे पूरब सूरज में निकलता है, कौन निकलता है? सूरज पूरब आप यही बोला हो ना? नहीं, पूरब में निकलता है। क्या बोला हो? पूरब सूरज में निकलता है। अच्छा, ये हो गया। सूरज पूरब में निकलता है। चलिए, कुछ ध्यान भंग हुआ तो आपका ध्यान तो अटेंटिव रहा। ये चीज है, अच्छी चीज है। सर ध्यान तो इफ आई डेविएट तो यू वेर अटेंटिव, अच्छी चीज। सूरज पूरब में सार्वभौमिक सच है। तो इसमें ये वाक्य जैसे ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ही टोल्ड मी दैट सन रोज नहीं होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगरा, ताज आगरा में सिचुएटेड है, सार्वभौमिक सच है। गंगा हिमालय से निकलती है, सार्वभौमिक सच है। आकाश में तारे चमकते हैं, सार्वभौमिक सच है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कल नहीं घूमेगी, ऐसा है। The earth rotates on its axis, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। The earth revolves around the sun, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? अब कहें कि अमेरिका इज कॉन्टिनेंट, तो क्या अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं है? तो मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ को आपका कॉमन सेंस पढ़ लेगा कि यहाँ सार्वभौमिक सच है, तो उसकी क्रिया बदलेगी। हाँ, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये थोड़ा कि कल दूसरा हो जाएगा, ये डेमोक्रेटिक है। भविष्य में कोई क्रांति आ जाए, परिवर्तन हो जाए, तो आई होप इट इज रिगार्डिंग पॉजिटिव और अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है, निगेटिव है। सांद्रो, ये नरेशन फ्रेमिंग स्किल आपके दिमाग में आ गया ना, प्रोनाउन चेंजिंग स्किल। वाक्य दे रहा हूं, बनाना होगा, दिखाना होगा। दूसरी चीज है इंट्रोगेटिव से और इम्परेटिव से जुड़ी हुई चीजें और इससे जुड़ी हुई चीजें आपको बताऊंगा, 2 घंटे लगेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम में आप